इतनी अच्छी बात है कि हम वहाँ से गुजर रहे थे और मेघराज संस बिल्कुल सामने, चैनाराम के बिल्कुल सामने है। और ये भी पूड़ी और आलू बनाते हैं, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी बनाते हैं। दादाजी, अच्छा दादाजी आए थे, अच्छा उन्होंने खोली है दुकान 1942 में आ गए थे। लगभग पत्थर जैसा होता है, बड़ा टाइट होता है मगर मुंह में घुल जाता है। सिमी ग्रेवाल इसी परिवार के अंदर बता रहे हैं कि इनकी शादी हुई थी। क्या बात है सैफी भाई, आपको सबका पता है। ईमानदारी भी है, मैं अपना फोन भूल गया था। क्या नाम है आपका? राहुल भाई वापस लेके आए। देखिए बड़े अच्छे सुंदर तरीके से हर जगह जो है जो कूचे या कटरे हैं उनके नाम यहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए थे, ताकि एक हेरिटेज की जगह पे अगर आप आ रहे हैं, आप देखिए बाकायदा कैमरे लगाए गए थे, बड़े सुंदर लाइट्स लगाई गई थी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है इनको एक पत्र लिखा गया है, प्रिय श्री जैन, ये 200 साल पुरानी जो है विरासत जो है दुकान की है। शुद्ध देसी घी जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। और मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ एक जगह कि मुगलों के समय में मुगलों का हाथी यहाँ आता था और हाथी अपनी सूंड से घंटा बजाता था, इसीलिए देखो इन्होंने भी यहाँ पे जो है घंटा लगा रखा है, मगर हाथी नहीं है। पता नहीं मुझे कि वीडियो में कैसा दिखेगा, मगर मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बिना कुछ खाए पी आता तो 3-4 चीजें कम से कम मैं यहाँ पे ट्राई करता। तो दोस्तों देखो, जो चैनाराम पे हम आए और अब मेघराज जी ने हमें देख लिया। आज इतनी नाराजगी की बाहरों बाहर वहीं से निकलोगे। नहीं, हमने ये सोचा कि आप अगली बार आके वीडियो बनाएंगे। सब परिवार है यहाँ, सब तो देखिए यहाँ पे आपस में कोई ऐसी कितनी अच्छी बात है कि हम वहाँ से गुजर रहे थे और मेघराज संस के नाम से जो दुकान है बिल्कुल सामने, चैनाराम के बिल्कुल सामने है। और ये भी पूड़ी और आलू बनाते हैं, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी बनाते हैं। और हम अभी जिनसे बात कर रहे थे वो कह रहे थे कभी वो इनके यहाँ खाते हैं, कभी वो उनके यहाँ खाते हैं। जो काजू कतली की बर्फी है वो मशहूर है, तो इनके आएंगे। अब हम सॉरी खा तो नहीं सकते। तो देखिए ये सोहन हलवा है, ये सोहन हलवा है ना। तो देखो ये सोहन हलवा है, ऑलमोस्ट पत्थर की तरह जो है कड़क है। तो ये कहाँ गया हमारा बंदा? ये मेघराज जी वालों की मैं एक और बात बताता हूँ, ये तो सब ये धंधे वंधे से तो सब रिलेटेड है। इधर आओ, इनके फादर के अंदर है। हाँ, आ जाओ। और इनके फादर जो है कि आओ जी, आप आइए। गौरी शंकर के मंदिर से सिद्धपीठ है। तो वहाँ दोनों नवरात्रों में 9 दिन इनका जागरण चलता है। और विश्व के अभी भी आप पाकिस्तान में कहाँ थे? आपकी फैमिली लाहौर में थे। और ये लोग भी लाहौर में थे? हाँ, ये भी लाहौर में थे। तो वहाँ पे किस नाम से आपकी दुकान होती थी? मेघराज। अच्छा, मेघराज के नाम से होती थी। पहले निकू शाह के नाम से। अच्छा, पहले निकू शाह के नाम से। अच्छा। ऊपर दादाजी, परदादा थे आपके। तो आपके फादर आए होंगे यहाँ पे? दादाजी। अच्छा, दादाजी आए थे। अच्छा, उन्होंने खोली है दुकान 1942 में आ गए थे। तीनों का आज भी स्वाद है। और तीनों ने एक टाइम में हल्दीराम और ये सब तो बाद में आए, घंटे वाले और उसके बाद ये, इन लोगों का पूरा इस पे कब्जा। तो देखो ये वर्ल्ड सिटी है, पुरानी दिल्ली है। और एक्चुअली यही असली दिल्ली है। बाकी हमारे वाली दिल्ली तो धीरे धीरे बनती चली गई। ये असली दिल्ली है। और असली दिल्ली में ऐसे पुराने असली लोग जो है आपको बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री, इतिहास बता सकते हैं, जो जनरली किसी और इतिहास की किताब में जो है आपको नहीं मिलेगा। और ये मौखिक इतिहास जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी जो है चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा हमें आपके यहाँ के। मदन लाल जी के फादर से। अच्छा, बड़ा मेरा फादर ये सभी सब करने वाले हो गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा वहाँ पे इमरान हुसैन जी ने, उन्होंने जो सेवा इमरान हुसैन जी ने उस मंदिर में करी है ना जी,
किसी ने भी नहीं करी। अच्छा, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कई जगह बिजनेसेस के अंदर जो दूसरी जनरेशन आ रही है वो कई बार कहते हैं नहीं जी हम जॉब करेंगे, हम कुछ और करेंगे। सर नया खड़ा करेंगे, बना बनाया है कि 4-5-6 पीढ़ी ने जमा के दे दिया, ये तो सिर्फ गिनने का काम कर रहे हैं, सिर्फ नोट गिनना। हाँ, और क्या, ये तो बनी बनाई जब दूसरी धर्मशाला जमाएंगे जमा लेंगे, अभी तो गिनने का काम है कि जो आ रहा है वो तो गिन लो पहले। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ गिनने का काम है, क्या गिनने का काम है वो हम वीडियो पे नहीं बताएंगे। थैंक यू भाई साहब। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो आप ये रोड देख सकते हो, ये रोड सारा का सारा शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट का जो काम हुआ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के दौरान, जो यूडी डिपार्टमेंट के अंदर रहा, ये उसका हिस्सा था। तो उसके अंदर सैबी भाई कुछ बताओ इसके बारे में। ये पहले तो इतना बढ़िया, इसके अंदर डीप क्लीनिंग होती थी, रोज सफाई होती थी बहुत नहीं, अच्छे से। ये जो डेवलपमेंट हुआ इससे पहले क्या था? डेवलपमेंट से पहले तो नॉर्मल रोड थी ये और तो मुझे याद है जैम रहता था यहाँ पे, क्या था, सारी की सारी गाड़ियां घुस आती थी, आदमी को चलने के लिए भी एक दूसरे से टकराते थे, कहीं रिक्शा निकल रही है, कहीं कार आ रही है, कहीं स्कूटर आ रहा है, काफी क्योस रहता था, बसें फंस जाती थी, ट्रैफिक जैम हो जाते थे। उसके बाद ये वो बना कि भाई इसको ना पूरा का पूरा पेडेस्ट्रियन या सिर्फ ई रिक्शा का करा जाए। वो वहां क्यों जा रहे हैं? वो वैसे चल रही है। अच्छा, अब सिर्फ यहाँ पे रिक्शा चलाने के लिए अलाउड है। रिक्शा के लिए भी ना इधर सिर्फ 450 रिक्शा अलाउ करे थे। नहीं, कहेगा बारी बारी चढ़ो। ओह थैंक यू थैंक यू। देखिए ईमानदारी भी, आ जाओ भाई। देखो ऐसी बात नहीं है कि ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी भी है। मैं अपना फोन भूल गया था। क्या नाम है आपका? राहुल भाई वापस लेके आए। कूचा उस्ताद डाक, देखिए बड़े अच्छे सुंदर तरीके से हर जगह जो है जो कूचे या कटरे हैं उनके नाम यहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए थे, ताकि एक हेरिटेज की जगह पे अगर आप आ रहे हैं, आप देखिए बाकायदा कैमरे लगाए गए थे, बड़े सुंदर लाइट्स लगाई गई थी, बीच में पूरे रेड सैंडस्टोन के जो है ये पिलर्स लगाए गए थे, और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, और उसके ऊपर जो है बहुत सुंदर लाइट्स, और हर कूचे और कटरे का नाम 4 अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में और पंजाबी में लिखा हुआ है। तिवारी स्वीट्स, आप देखिए तिवारी स्वीट्स रोड के दूसरी तरफ, ये भी बड़ा पुराना और मशहूर जो है स्वीट शॉप है, 200 साल पुरानी। अच्छा, घंटे वाला मिठाई की दुकान, शुद्ध देसी घी, और बाहर लिखा हुआ है काजू बर्फी 900 रुपए किलो। ये कौन है? आइए। तो ये इन्होंने बहुत पुरानी कुछ चीजें लगा रखी है। देखिए ये इन्होंने चेक लगा रखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया को 30 रुपए की, मुझे लग रहा है इन्होंने कभी ऐड छपवाई होगी, और ये डेट है 15 नवंबर 1954। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 30 रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया को इन्होंने दिए थे। इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है इनको एक पत्र लिखा गया है, प्रिय श्री जैन, मैं आपकी धोत्री के शुभ विवाह पर आपके न्योते के लिए धन्यवाद, आपके सारे परिवार को बधाई। मैं 15 की शाम को बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए आ नहीं सकूंगी, कृपया मेरी शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद कुमारी मीनाक्षी वे उसके वर को दें, वे सदा सुखी तथा संपन्न रहें। इंदिरा गांधी, 11 फरवरी 1965। तो ये पुराने कुछ फोटोज इस तरीके के यहाँ पे इसलिए लगे हुए हैं, जस्ट टू शो कि ये 200 साल पुरानी जो है विरासत जो है दुकान की है। तो जैन साहब जो है आप बताओ फिर हमें कुछ अब इसके बारे में। तो पुरानी हिस्ट्री है, तो 1790 की दुकान है। ये 1790 की इनकी दुकान है, और देखिए सेकंड के टाइम पे सर शाह आलम उस वक्त यहाँ पे एम्परर थे क्या? मुगल थे ना सर। अच्छा, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के समय से ये दुकान यहाँ पे है। और आप कहते हैं आप उनके शाही हलवाई थे सर? वो भी है सर। ये वो शाही खिताब मिला है, इन्हें शाही खिताब मिला हुआ है। रक्षा के 200 वर्ष। वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रतिष्ठा की रक्षा के 200 वर्ष। और साहब आप देख सकते हैं अंग्रेजों के समय के और मुगलों के समय के जो है चीजें जो है यहाँ पे लिखी गई है। 185 वर्ष की दास्तां मजेदार चांदनी 1790 में स्वर्गीय सुखलाल जैन ने घंटे वाले के नाम से मिठाई की दुकान लगाई।
बहुत सुंदर, बहुत 8 सुंदर। पीढ़ी पहले सुखलाल थे हमारे। 8 पीढ़ियों पहले इनके जो पूर्वज थे उनका नाम जो है सुखलाल जैन जो है इस पे लिखा हुआ है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। वाह, इसी थे तुम जयपुर से सर। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं सारी अलग अलग मिठाइयाँ जो हैं फेमस है, हम सब ने ये नाम सुना होगा घंटा वाला, मिठाई वाला। तो आज हम उस दुकान पे यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी लेगेसी है, बहुत बहुत पुरानी लेगेसी है, उसको हम शब्दों में बता नहीं पाएंगे। 200 साल की लेगेसी आप सोच सकते हैं, 8 पीढ़ियों की लेगेसी लिए ये दुकान जो है सोनल हलवा दिखाया आपके बीच में है। अब वही सोहन हलवा जो हमने कई जगह देखा है, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली की ही जो है स्टार्ट इन्होंने चीज़ है। करा सोहन हलवा। तो सोहन हलवा की शुरुआत जो है, जैसे कराची हलवे की शुरुआत हमने आपको वहाँ बताई थी, सोहन हलवा की शुरुआत कहाँ हुई वो हम आपको यहाँ बताएंगे। तो इसके अंदर आप देखिए ये जो रखा हुआ है सोहन हलवा रखा हुआ है, इसको हम पलट के दिखाऊंगा। ये देखिए एक पीस है, इसके अंदर से हम आपको ये दिखाएंगे। ये देखिए, एक ही खोलो भैया, एक ही खोलो। तो वो उन्होंने भाई साहब ने खोल दिया है। और ये देखो सोहन हलवा। आओ बजाज साहब कहाँ पे हैं? जहाँ सब आओ। तो आप देखो ये जो है ना पत्थर की तरह है ऑलमोस्ट, आवाज सुन सकते हैं, मगर उसके बावजूद जब आप इसको खाते हो तो ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी है और आपके मुंह में घुल जाता है। देखिए अंदर जो है घी की परत है, देसी घी, देसी घी, शुद्ध देसी घी जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। और मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ एक जगह, मगर इसको खा के मेरे को टेम्पटेशन हो रही है, इसको भी मैं खाऊंगा। खाइए। तो जहाँ साहब आप भी ट्राई करें। अरे मैं ट्राई कर लिया। घी की बर्फी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। लाइट ग्रीन कलर की जो बर्फी है घी से बनी है। टेस्ट कराने की बात हुई है, बट हम टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पेट भर गया। जैसे बेसन पाक भी अपन बनाते हैं, वो बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है, अगर बेसन का होता है, पता नहीं चला को खाया हमने। आपको कहीं नहीं मिलेगा घंटे वाले का। अच्छा, मैसूर पाक बेसिकली ना कर्नाटका वगैरह में मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। ये मैसूर पाक से आया है जी बिल्कुल। और ये साउथ इंडिया में कर्नाटका में और हैदराबाद की जगहों पे मैसूर पाक के नाम से मिठाई मिलती है, बहुत फेमस है। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। आपकी दुकान पे आके हम धन्य हो गए। तो वाकई हमारा गोलगप्पे आप देखो क्या शानदार गोलगप्पे लगे हैं। एक एक गोलगप्पा ऐसे लगा है जैसे कि स्पेशली तराश के बना है। ट्राई करेंगे। नहीं, खाना इतना खा लिया अब खा नहीं पाएंगे। ये भी बड़ा अच्छा, ये पालक चाट। पालक पत्ता चाट, पालक पत्ता चाट, पालक पत्ता चाट, कचौड़ी, दाल कचौड़ी, आटे के गोलगप्पे, सूजी के गोलगप्पे, दही बल्ला पापड़ी भी है ये। दही बल्ला पापड़ी, सब कुछ है। पेट में जगह होनी चाहिए। जैन साहब की दुकान पे वापस आ गए हैं। जैन रबड़ी वाले, जैन स्नैक्स कॉर्नर। जैन साहब हमारे साथ थे, सारी दुकानों में गए और वापस अपनी दुकान पे लेके आए। अब देखो इनकी दुकान पे ये जो रबड़ियां दिख रही हैं, भाई मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी अलग अलग तरीके की रबड़ियां कभी नहीं देखी। ये घंटी का क्या इतिहास है? ये स्वागत करने के लिए सर कस्टमर ये का स्वागत। घंटी जो है, तो मैं सैवी भाई का स्वागत यहाँ पे कर देता हूँ। सैवी भाई यहाँ के विधायक हैं। मैं आपका स्वागत कर रहा अब देखो ये सारी अलग अलग रबड़ियां मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। आपने देखी कभी इतनी सारी रबड़ियां? थोड़ा आप बता दो इनके बारे में। ये मलाई रबड़ी सर, बहुत सुंदर। मैंगो रबड़ी, मैंगो रबड़ी, ठीक है। रोज रबड़ी, रोज रबड़ी, चॉकलेट बन सर, चॉकलेट रबड़ी, क्या बात है। कोई एसेंस नहीं सर, प्योर है। प्योर चॉकलेट, ठीक है। केसर, केसर रबड़ी, वाह। ये सर पिस्ता रबड़ी, पिस्ता रबड़ी ग्रीन कलर की आप देख सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया। ये सर ड्राई फ्रूट खोया है। ओहो, ड्राई फ्रूट खोया। क्यों ड्राई फ्रूट खोया क्यों कहेंगे? सर खोया में इसको पकाते हैं सर रबड़ी को, उसके बाद ड्राई फ्रूट देते हैं। और देखो ये एक प्लेटर है। ये सर फलूदे का प्लेटर। और कोई सुनेगा तो सोचेगा पता नहीं कितना महंगा होगा। महंगा नहीं है, किफायती दाम में मात्र 380 रुपए में पूरे फलूदे का प्लेटर है। तो फलूदे के साथ आप रबड़ी डाल के देते हो साथ। रबड़ी भी कुल्फी भी अलग अलग है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कॉम्बिनेशन अलग है। है। दोस्तों मेरे साथ समस्या ये हुई, मैं अभी थोड़ी देर पहले छोले और पूरी खा के आया हूँ और उसके बाद जो है हमने सोहन हलवा खा लिया, कराची हलवा खा लिया। जैन साहब आपके सामने ही खाया है और हमने जैन साहब को वादा किया था कि इनकी दुकान पे आके खाएंगे, सर पीना तो पड़ेगा सर। मगर अभी नहीं खा पाएंगे। हम दोबारा आएंगे, बीवी बच्चों को लेके आएंगे और सब कुछ खा के जाएंगे। समझो ठीक है? आज नहीं,
ये टाउन हॉल आज इसके बारे में और बता दो। आओ भाई सुनो। नहर बहती थी यहाँ चांदनी चौक में, ठीक है। तो दुकान सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलती थी। बेसिकली मीना बाजार होता था सारा ये। मीना बाजार मतलब औरतों का सामान मिलता था, है? तो सर ये फुटपाथ पे ये शॉपिंग होती है जो अब जामा मस्जिद में स्थित है। ये पूरा जानकर मीना बाजार था सर। ठीक है। नहर बहती थी, हाथी आता था राजा का, मुगल्स का। तो हमारे यहाँ एक घंटा लगता था दुकान के बाहर। हाँ, हाँ। 2 दुकान आकर ये दुकान है यहाँ पे। हाँ। तो हाथी घंटा बजाता था तो सूर से। ओ, तो उनका कोई कर्मचारी आता होगा सर, वो पैसे या अशरफी देता था। हम राजा के लिए मिठाइयाँ पैक कराते थे। अच्छा, घंटा बजने का मतलब राजा की मिठाइयाँ पैक करके दे दो। क्या बात है, इसीलिए वो घंटा घर कहलाती है वो जगह। ये इतिहास दोस्तों हमें भी नहीं पता था कि मुगलों के समय में मुगलों का हाथी, क्योंकि उस वक्त वो दिल्ली सल्तनत पे थे, यहाँ आता था और हाथी अपनी सूंड से घंटा बजाता था। इसीलिए देखो इन्होंने भी यहाँ पे जो है घंटा लगा रखा है, मगर हाथी नहीं है, तो हम बजा रहे थे। ये भी सर पुराने फुवारे की फोटो है। अरे वाह, तो ये पुरानी फोटोज देखो इन्होंने लगा रखी है, फुवारे, जिसको फुवारा बोलते हैं, वहाँ पे फुवारे की ये फोटो है। फुवारा चौक। और यहाँ पे आप देखिए ये सारे के सारे अलग तरीके के मिल्क शेक्स भी हैं ना, मिल्क शेक है ना, ये देखिए शाही रोज मिल्क है, कोल्ड कॉफी है, मसाला छाछ है, नींबू शिकंजी है, केसर बादाम केसर मिल्क है, मैंगो शेक है। दोस्तों पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, शुगर फ्री मिल्क भी है। पता नहीं मुझे कि वीडियो में कैसा दिखेगा, मगर मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बिना कुछ खाए पिए आता तो 3-4 चीजें कम से कम मैं यहाँ पे ट्राई करता। क्यों लग रहा है आपको? मतलब ये जैन साहब की उधारी रह गई। मतलब जैन साहब आपसे मिलने आना पड़ेगा दोबारा। सैबी भाई हाँ जी, दोबारा आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा ऑफिस यहीं पे, अच्छा पापा का। तो देखिए यहीं पे सैबी भाई बहुत बदमाश हैं। जैन साहब उन्होंने बिल्कुल खाने पीने की दुकान के बिल्कुल साथ में ये यहीं बैठ के अपना जो है सैबी भाई का ठिया है यहाँ पे। जैन साहब की वजह से ये। तो देखिए सैबी भाई ने क्या सोचा, खाना पीना जैन साहब के जिम्मे और राजनीति अपनी। जन सुनवाई चलती है। जन सुनवाई। तो देखो ये अच्छी जगह है, मजाक की बात तो और है। ये भैया की जो जन अदालत है जी। ये देखिए पुरानी दिल्ली का कल्चर है कि एक विधायक है, पार्षद है, अपना एक चौक पे बैठ गए, कुर्सियां लगी हुई हैं, कोई लाला जी आए उन्होंने अपनी बात कह दी, कोई आदमी मजदूर आया उसने अपनी बात कह दी। जैन साहब के साथ प्यार बना हुआ है, कभी कभी इनकी कुल्फी भी खा ली जी, रोज खा ली। तो जब जो फ्लेवर का मन किया वो कुल्फी भी जैन साहब के प्यार में जो है हमने खाई। बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।